प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई पटवार के एग्ज़ाम दे के आया है वो अपने पेपर का मिलान कर सकता है। हमने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। हम इसमें सबसे पहले साइंस और जीके के क्वेश्चनों को देखेंगे, बाद में और विषय के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बिना देरी की क्लास को करते चालू। पहला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? क्षुद्रांत, ग्रसिका, अंधनाल, ग्रहिणी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए क्षुद्रांत होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कविराज श्यामलदास होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी करौली हो जाएगा। करौली में कैला देवी का मंदिर है, वहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है आपसे पूछा है। सत्तावन में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। 58वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? शीशम, बमूल, चीड़, बिर्च। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शीशम। 58वें में ए होगा। आगे बढ़ते। अगला आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? वायु, निर्वात, एल्यूमिनियम, पानी। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निर्वात। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, आगे बढ़ते। 61वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृषि के क्षेत्र HYV का पूर्ण रूप है? क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है? 61वां क्वेश्चन है आपका और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी। आगे बढ़ते। 62वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। 63वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के कवि थे। 64वां क्वेश्चन कह रहा है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपसे पूछा है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पुरालेख। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर, SDO, तहसीलदार, संभाग आयुक्त। तो 65 में आपका ए सही है, जिला कलेक्टर। आगे चलते हैं।
अगला है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1। 67वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पूरब से पश्चिम, दक्षिण से पूरब, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर से दक्षिण। साथ साथ मिलान कर लेना है आपको। 68वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 68 में आपके ऑप्शन ए सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जिससे आपको मिलाने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन है आपका, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया। तो इसमें आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर को। 70वां क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैलाश चंद मीणा थे उस टाइम। वर्तमान में उत्कल रंजन साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। 12 जून 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस शहर क्षेत्र में मनाई जाती है। जोधपुर, करौली, अलवर, बूंदी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, बूंदी। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, किराड़ू। किराड़ू के मंदिर आपके राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण आपके तामा और जस्ता से होता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। खंडेला, आमेर, शाहपुरा, विराटनगर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, खंडेला। सीकर गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओरल साविन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवित क्षीण टीके। सही है ना, आगे बढ़ते। अगला है, आपसे पूछा है, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिला मजिस्ट्रेट। जिले में जो भी आपराधिक घटना होती है उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 77वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था। डॉक्टर पी.के. सेठी, डॉक्टर विश्व मोहन, डॉक्टर वेद प्रकाश, कर्पूर चंद कुलिस। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर पी.के. सेठी। 78वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है। बागौर की हवेली, पटवो की हवेली, सामोद की हवेली, चार चौक हवेली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पटवो की हवेली, जो कि जैसलमेर में सबसे बड़ी हवेली और सुंदर नक्काशीदार हवेली है। बागौर की हवेली आपके उदयपुर में है, सामोद हवेली आपके जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। भारत का आपके दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कश्मीर हिमालय। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 82वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? लूनी, रावी, नर्मदा, झेलम। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी। 83वां क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जून 2025 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में श्रीराम कल्पानी राजेंद्रन 43वें मुख्य न्यायाधीश है। आगे बढ़ते 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? 86वां क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जीबी मावलकर। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट है हो जाएगा। 87वें क्वेश्चन में भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित आपसे पूछा है। भीमबेटका जो प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय है वो किस राज्य से संबंधित है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 88वां क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य के मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 164 वन के अनुसार, अनुच्छेद 164 वन के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 89वें क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 फरवरी 1973। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? वाक्या, थाली, गैरिये, ढोल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैरिये, क्योंकि गैरिये गैर नृत्य को करने वाले को गैरिया कहते हैं, जबकि बांकिया, थाली और ढोल आपके वाद्य यंत्र है। 91वां क्वेश्चन 91 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? 1820, 1875, 1829, 1833। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1829 में आपके सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? आपसे पूछा है किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अबिंदुकता। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला है आपसे पूछा है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है। जो भारतीय संविधान है उसमें 7वीं अनुसूची है, उसका संबंध किससे है आपसे पूछा है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते 94 क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन पूछा है किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान
के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, केशवानंद भारती, श्री पदगलवरु बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? 95 क्वेश्चन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अग्नाशय। 96 क्वेश्चन नंबर, आपसे पूछा है कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है 97 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? औरंगजेब, नादिर शाह, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, नादिर शाह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? संविधान जागरूकता अभियान, हमारा संविधान हमारा विज्ञान, हमारा संविधान हमारा विश्वास, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आगे बढ़ते 99 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका निभाई। 101 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान देथा, मालचंद्र तिवारी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, विजयदान देथा द्वारा बातारी फुलवारी का लेखन किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? आदित्य फर्स्ट, अजातशत्रु, कुमार गुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकाय स्वयं, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104 आपसे पूछा है किसने 1857 क्रांति का विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? वीर सावरकर। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर सावरकर। 104 में ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105 आपसे पूछा है भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है? तो फरीदाबाद इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? अड़बूजी, तेजाजी, रामदेवजी, पाबूजी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी, तेजाजी आपके पंचपीर में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछा है माउंट थुरियर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा है भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा है भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहर सिंह भाटी वंश का अंतिम शासक था जिसने सागर मलगोपा को यातनाएं दी थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा है श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? बीकानेर, सिरोही, अलवर, करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, करौली में महावीर जी का मेला लगता है। आगे बढ़ते
क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछा है आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। धारावर्ष, दलेल सिंह, प्रताप सिंह, धूमराज। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी धूमराज हो जाएगा। 110 में डी। 111 अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आना सागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 आपसे पूछा है राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपसे पूछा है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी एमडी कोरोनी। क्वेश्चन नंबर 113 आपसे पूछा है जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। राष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानसभा का जब सत्र नहीं चलता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 114 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है। स्कर्वी, सूखा रोग, मरासमस या बेरीबेरी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मरासमस। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अल्लाह जिल्लाबाई, मीराबाई, रानाबाई, गबरी देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री मिला है मांड गायन शैली के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान अनुच्छेद 243 के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते अगला है आपसे पूछा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। आपसे पूछा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा। 118 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है एलांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बाबू राम प्रसाद, कर्नल जेम्स टोड, ज्वाला सहाय। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता में हैं, जिन्होंने एलांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 आपसे पूछा है अचानकमार अमरकंटक बायोफियर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछा है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपसे पूछा है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वाइस एडमिरल आरती सरीन। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बचे क्वेश्चनों को अगले पार्ट में कर देंगे। थैंक यू।